देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक राज्य की घटना से नेशनल इवेंट बन गया है। एक ऐसा इवेंट जिसमें पीएम तो होंगे ही, साथ ही करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। सुरक्षा के नजरिए से शायद ही कोई इवेंट इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने अब गृह मंत्री खुद बुधवार शाम पटना आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे से 2:20 तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। स्पीकर पद की जेडीयू की मांग शाह ने ठुकरा दी। बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनी है कि किसी नए विभाग की मांग नहीं होगी। पिछली कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू के पास जो विभाग थे वही बने रहेंगे। ये तय हुआ है कि कैबिनेट में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम समेत 16 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू कोटे से कुल 14 मंत्री होंगे। एलजेपीआर की डिप्टी सीएम की मांग ठुकरा दी गई है। उन्हें 3 विभाग मिलेंगे। हम और आरएलएम को एक विभाग मिलेगा। कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन संभावना है कि 35 पद भरे जाएंगे और 1 पद रिक्त रहेगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सरकार के 2 मंत्री नितिन नवीन और संजय सरावगी ने प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम है, उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और फोर्स का आकलन करके रिक्वेशन कर दिया गया है। जैसा फोर्स बल हम लोग को प्राप्त होगा उस हिसाब से सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तहत इस पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा अच्छा से हो जाए। और इसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी पहले से ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। ये बड़ा आयोजन है तो इसमें कई फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। वो बल हम लोग को प्राप्त हो गया है, मुख्यालय से निर्देश निकल चुका है, उसका हम लोग डिप्लॉयमेंट करके कार्यक्रम करवा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश सीएम मोहन लाल यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जिस प्रकार का मुहर लगाया है, एनडीए को विशाल बहुमत देने का काम किया है, उसका 20 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कई राज्यों के हमारे एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उसको लेकर के एक समीक्षा आज यहाँ की गई है और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में भव्य हो। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह का 2 खासियत है। पहला तो यह है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल पर उपस्थित रहेंगे। साथ में केंद्र के बहुत नेता रहेंगे, एनडीए के नेता रहेंगे, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरी खासियत यह है कि जिस बिहार के महान मतदाता ने अपार जन समर्थन एनडीए को दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारा को उन्होंने सच साबित किया है। हम वैसे मतदाताओं के सामने गांधी मैदान में पब्लिक डोमेन में शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार में अब तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का ये सबसे भव्य समारोह होगा। आमतौर पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होता है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कार्यक्रम के होने और जनता की मौजूदगी से ये कार्यक्रम और भी खास हो गया है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव पटना से। मरगूब, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? आज जो डेवलपमेंट हो रहा लगातार, नीतीश कुमार गांधी मैदान भी पहुंचे थे, तमाम आला अधिकारी, कहा जा रहा है कि इससे बड़ा इवेंट आज तक नहीं किया गया, 20 से ज़्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे इसमें। दीपक, हम थोड़ा आपको एक तस्वीर पहले दिखा देते हैं। थोड़ा सा ये तस्वीर पहले दिखाइए। यही स्टेज है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
12 स्टेट के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे और सामने में यहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। संभावना है कि 50,000 से 1 लाख के बीच लोग आएंगे। अब हम आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं क्या क्या है। अमित शाह कल पहुंच रहे हैं। कल पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलेंगे और संभावना है कि एनडीए विधायक दल की बैठक में अमित शाह भी शामिल होंगे। और कल ही जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार की नाम की घोषणा भाजपा के सभी बड़े नेता और घटक दल के सभी बड़े नेताओं के बीच कर दी जाएगी। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज दिन भर दिल्ली से लेकर पटना तक सरकार गठन का दौर चलता रहा और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार के गठन के दौर को लेकर मंत्री कौन बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमने खबरें चलाई थी कि जनता दल यू अपने तरफ से नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाह रही है और बीजेपी प्रेम कुमार को बनाना चाह रही है, जिस पर कल खींचतान हुआ और आनंद फानन में ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली जाना पड़ा और फिर वहां बात सॉर्ट आउट हो गई। प्रेम कुमार संभवतः बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनको कंग्रेचुलेट भी लोगों ने कर दिया है। दूसरी जानकारी हम आपको दे दें कि 12 स्टेट के मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ कई बड़े मंत्री, कई बड़े वीवीआईपी लोग इस गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे और पूरी तैयारी है। तैयारियों का जायजा लेने के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों से फीडबैक लिया, स्टेज पर कितने लोगों के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी, ये सभी तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, वो यहां से वापस चल गए। तो सरकार के गठन की तैयारी लगभग पूरी हो गई। कल औपचारिकता है, जदयू विधायक दल का नेता, बीजेपी विधायक दल का नेता और शाम के करीब नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार कल ही राजभवन जाएंगे। एक पहला जो पत्र वो सौंपेंगे वो वर्तमान सरकार के इस्तीफे का होगा। दूसरा पत्र दावा पेश का होगा। पहले पत्र को जब स्वीकार किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा तो उन्हें अगले व्यवस्थापक मुख्यमंत्री पद पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का निर्देश दिया जाएगा। दूसरा पत्र दावा पेश का होगा तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण कर देंगे कि गांधी मैदान में आप इतने बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ अपने मंत्री के साथ ले सकते हैं और इस तरह से सरकार के गठन की तैयारी हो जाएगी। और परसों इसी पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो दीपक, जो पिछले 1.5 महीने से बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले एसआईआर पर बवाल हुआ, वोटर अधिकार यात्रा हुआ, वो सब कुछ खत्म हो गया। सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर मंत्रिमंडल का शपथ 20 तारीख को होगा। गवाह होंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवाह होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गवाह होंगे रक्षा मंत्री और 12 स्टेट के मुख्यमंत्री, जिसमें योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये सभी गवाह होंगे। तो तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री फिलहाल निकल गए हैं और अधिकारियों को उन्होंने सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया है। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तमाम मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें हमने दिखाई, उनका नाम हमने आपको बताया। अब देखना होगा कि कौन कौन और ख़ास मेहमान शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं। चलिए।